हजरत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत नाजिल की गई है। कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, कफालत और आपके यहाँ हजरत ईसा की पैदाइश के वाक़ये को खोलकर बयान करता है, ताकि लोग अल्लाह ताला की महबूब बंदे के बारे में किसी किस्म का शक या शबह न रखें। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम इस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे, और आपकी वालदा मोहतरमा भी इबादत गुजार और ज़ाहदा खातून थीं। इस दौर है में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया था जब हजरत मरियम थी। जब हजरत मरियम की वालदा के पास औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बीतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। उस वक्त के रवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताली के लिए नज़र होगा, क्या जाता, वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मामलात में दिलचस्पी लेता था। बस इबादत गाह की खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। हजरत बीबी मरियम की वालदा ने भी बेटे की अता की दुआ इसलिए की थी कि उस वक्त के रवाज के मुताबिक इबादत की खिदमत के लिए सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए ये इजाज़त नहीं थी। चुनाचे बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को यह फिक्र हुई कि उसकी नज़र कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की मुमानात थी। इसी कशमकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत का इल्म है, वहाँ तक इंसानी सोच कैसे पहुँच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था, दरअसल उसे मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिससे एक अजीम शान मुबारक बेटा पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हजरत मरियम की पैदाइश हो जाती है, और मुतरदात ख़त्म होने पर आप इलिया सलाम की वालदा आपको बेतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजाविर के स्पर्द करके अपनी मन्नत पूरी करें। वहाँ मुजाविर झगड़ने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि हजरत मरियम की कफालत उसके स्पर्द की जाए। फिर फैसला हुआ कि मुजाविर वो कलम छोड़ दें जिससे वो तौरात लिखते थे। जो कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे, वही हजरत मरियम की कफालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत ज़करिया भी शामिल थे। उनका कलम अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए, और बीबी मरियम को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हजरत ज़करिया के हवाले कर दिया गया। हजरत ज़करिया की बायवी हजरत मरियम की खाला थीं, इसलिए उनकी परवरिश उनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। इसी तरह हजरत मरियम बीतुल मुक़द्दस में रहने लगे। आपके लिए एक कमरा मखसूस किया गया जहां हजरत ज़करिया के अलावा कोई और नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थीं। जब भी हजरत ज़करिया आपके पास आते, वो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके कमरे में मौजूद होते थे। हजरत ज़करिया को हैरत आती थी। फिर हजरत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, कौन आपको देता है। हजरत मरियम सुकून से फरमाती हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। फिर हजरत ज़करिया ने अल्लाह ताला से वारिस के लिए दुआ मांगी। हालांकि आपकी बीवी बांझ थीं, फिर भी खुदावंदी से आपके यहाँ हजरत यहया की विलादत हुई। हजरत मरियम की अजमत और फजीलत को रब करीम ने कई बार कुरान मजीद में बयान किया है और अपनी मुमना बंदी की पाकदामनी का ऐलान किया है। हजरत बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल हुई तो एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसे देखकर हजरत मरियम खौफजदा हो गईं और वो अपनी इफ़त की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो गईं। हालांकि फरिश्ते के चेहरे पर तकवा के आसार नमाया थे, फिर भी बीबी ने अपनी इफ़त की हिफाजत के लिए खुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। ये एक इम्तिहान था जो अल्लाह के खास बंदों पर अक्सर आता है। आपने उस शख्स से कहा कि वो वहां से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक फरिश्ता हूं जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं। मैं आपको एक पाकीज़ा और मुबारक बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी देने आया हूं। हजरत मरियम को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो तो शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि उससे पहले अल्लाह ताली हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप हुए, दोनों के बगैर पैदा कर चुका है, और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमाया गया। जब हजरत मरियम हामला हुए तो वो एक दौड़ जगह चली गईं। इस बारे में कई बुजुर्गों ने एक वाकया जिक्र किया है कि जब आपका ये वाकया जाहिर हुआ
तो सबसे पहले बनी इसराइल के आबिद और जाहिद शख्स वाहब बान मूसा, जो आपके मामों के भाई थे, इंतहाई हैरत में पूछा कि ए मरियम, क्या बगैर मर्द के खेती अक सकती है? फरमाया, जी हाँ, बताओ किसने पहली बार खेती को पैदा किया? फिर पूछा कि क्या बगैर मर्द की औलाद हो सकती है? फरमाया कि जी हाँ, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। फिर कहा कि अच्छा, अपनी खबर दो। हजरत मरियम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी है अपनी तरफ से, एक निशानी जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में साहब मर्तबत होगा और लोगों से बचपन में और बढ़ापे में कलाम करेगा। मोहम्मद बिन एक फरमाते हैं कि जब हजरत मरियम की हमल की खबर बनी, इसराइल में आम हो गई, तो बहुत से अफराद ने हजरत जिक्रिया के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ाम लगाने लगे। हजरत मरियम ने लोगों से अलग थलग हो जाने का फैसला किया और दूर तन्हाई में चली गईं। जब हमल का दर्द शुरू हुआ तो आपने एक दरख्त का सहारा लिया और उनके नीचे बैठ गईं। दर्द से बेचैन और बदनामी का ख्याल आकर आखिरकार घबरा कर कहने लगें कि काश मैं पहले ही मर गई होती और भूली भसरी हो गई होती। बेसर वो सामान के इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला हजरत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी गई और आवाज आई कि पानी पियो और खजूर खाओ, ताकि जिस्म को ताकत मिले और फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक मुहैया करो। इस्लाम से पहले बोलने का रोजा रखना इबादत में शामिल होता था, यानी सुबह से रात तक किसी से बात न करने का। बाद में यह हुक्म मनसूख कर दिया गया। इसलिए हजरत मरियम की तकलीफ दौर करने के लिए कहा गया कि अगर कोई शख्स इस बच्चे के बारे में पूछे तो इशारे से बता देना कि मैंने खामोशी का रोजा रखा है। जब हजरत मरियम को कुछ तसल्ली हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो फिर आप अपने बेटे को कौम के पास ले आई। कौम के लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर हैरत ज़दा हो गए और आपकी इबादत गुजार और पाकीज़ा खानदान का हवाला देते हुए आपसे बदगुमान हो गए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब हालात बहुत तंग हो गए और सोच समझ के दरवाजे भी बंद हो गए, तो सिर्फ तौकुल का सहारा अल्लाह की ज़ात ही रह गई। फिर हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब ये बच्चा देगा। सरकश लोगों ने कहा कि ये तो दूध पैता बच्चा है, ये हमारे सवालों के जवाब कैसे देगा, हम क्यों उससे गुफ्तगू करें। कौम का यह कलाम सुनकर हजरत ईसी ने तकरीर शुरू कर दी। इसका ज़िक्र अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में यूं फरमाया है, और जब बच्चे ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया, उसने मुझे मुबारक किया, मुझे नमाज और तकवा की ताकीद फरमाई जब तक मैं जीता रहूं, अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूं और मुझे बदकिस्मत नहीं बनाया, और सलामती हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन हूं मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे जिंदा उठाया जाएगा। अंजील में है जो हजरत वहब के बारे में है। मकतूल है, हजरत ईसा की विलादत की शब फारिस के बादशाह ने आसमान पर एक नेक सितारा रोशन देखा। नजूम शनासों से जांच पड़ताल की तो बताया गया कि यह सितारा किसी अजीम अलशान हस्ती की पैदाइश की खबर देता है जो मुल्क शाम में पैदा होने वाला है। बादशाह ने खुशबुओं के साथ एक वफ्द को है मुल्क शाम रवाना किया। मुल्क शाम पहुंचकर वफ्द ने यहूदियों के बादशाह से तमाम हालात दरियाफत करना चाहा। वफ्द की जबानी वाकया सुनकर बादशाह घबराया और फिर वफ्द को इजाजत दे दी कि वो बच्चे के मुतालिक मालूमात हासिल कर ले। इस वफ्द ने बीतुल मुक़द्दस पहुंचकर हजरत ईसी को देखा, सजदा किया और कुछ दिन वहां कयाम किया। इसी दौरान उस वफ्द के कुछ लोगों ने ख्वाब में अपने बादशाह को इस बच्चे का दुश्मन देखा। उन लोगों ने हजरत मरियम को अपना ख्वाब सुनाया और मशूरा दिया कि इस बच्चे को किसी महफूज जगह ले जाया जाए। फिर हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर मिस्र चली गईं। जब हजरत ईसा की उम्र 12 साल हुई तो वो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गए। बुखारी शरीफ में हजरत उबादा बन सामत रजी अल्लाह इना से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जिनको अल्लाह ने मरियम की गोद में डाला और वो उसकी रूह हैं। जन्नत हक है और जहन्नम हक है, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, चाहे वो जैसे भी ऐमाल लेकर आए। अल्लाह ताला हम सबको क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।